3 2 1 वी आर लाइव। सिंक स्ट्रीट वर्कआउट के चैनल पे आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आ चुके हैं। मैं और मेरे भाई मिस्टर अमन मल्होत्रा। मेरे को आप सब लोग जानते ही हैं। अमन मल्होत्रा जी से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अमन जी। देखो जी, सबसे पहली चीज तो पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार वैसे देखो, एक पॉइंट है, हर दूसरा बंदा ना आजकल कोई भी माइक लेके बैठ जाता है, कोई भी कैमरा लेके बैठ जाता है कि हमारी भाई। तरह। हाँ हाँ, वही हम वही हैं। ठीक है, तो हमारी बातों को दिल से बहुत सीरियसली मत लेना। अपन जो बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, थोड़ा बहुत हम बकचोदी भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें पता है साला क्लाउड उसी से मिलता है, दुनिया वही देखती है। ठीक भाई है। एंड्रू भाई एंड्रू टेट एंड्रू गुजर। भाई एंड्रू टेट बाहर आ चुके हैं समाज में। वो फिर से हाँ, अपना 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 दबदबा घोषित करने के लिए दबदबा है ये वो वाला। फिर से आ चुके दबदबा, हैं। हाँ। तो एंड्रू टेट के एंटीज ने बहुत कोशिश करी उनको दबाने की, हाँ, उनको एकदम पहले मुझे बताओ, दफना देने मुझे की। मुझे एक बात बताओ, ये बंदा फेमस क्यों हुआ है? भी ये बंदा फेमस हुआ है क्योंकि इसने मोटे लोगों को मोटा कहा है, हाँ। कमजोर लोगों को कमजोर कहा है। इसने सच बोला है। इसने सच बोला है, लेकिन वो सच लोगों से हजम नहीं हुआ। इसने हम्म। बताया है कि अगर आप मास्क पहन के घूमते हो तो आप चूती हो। इसने अच्छा। रीजन दिए हैं। इसने हाँ लोगों को दिखाया है कि भाई पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ। जो कि एक फैक्ट है। यार मैंने ना एक बंदे की ना, मेरे को बहुत अच्छी जो क्वालिटी ये लगी है, इसने जो लौंडे बैठे हुए थे ना। हाँ ठीक है, जो लौंडे अपना घर बैठ रहे थे आजकल, यार मतलब आपको जो इंस्टेंट डोपामिन सोर्सेज हैं वो हाँ, मिल जाते हैं। आपने फोन का स्क्रीन खोला, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आए या टेलीग्राम ग्रुप पे फोन आई, तो आप बहुत इजीली अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में या सेल्फ हार्मिंग, इसको हम हेडोनिस्टिक प्लेजर्स भी कहते हैं उसमें। इस बंदे ने कहा कि यार अगर तुम्हें साला खुश रहना है, तुम्हें डोपामीन को चेज करना इस है, तो बंदे ने तुम कहा वर्कआउट करो, एग्जैक्टली एफर्ट सिगार पुट पियो, करो। शराब पियो, हम्म। भगवान का नाम लो और हम्म। आगे बढ़ जाओ। जेल में रहते हुए भी भाई का शेड्यूल बहुत ही सेक्सी था। रमजान चल रहा था, आई थिंक सो। बहुत से लोग बाग ये शेड्यूल जिम जाके भी नहीं कर पाते। अगर एंड्रू ने हम्म। बताया है कि भाई वो रोज के कितने 500 1000 पता नहीं कितने पुशअप्स मार रहा था, हम्म। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जेल के बाहर आके भी जो उसकी वीडियो आई है, वो क्या जैक लग रहा है। जो सिगरेट हाँ, सिगार 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 पी रहा, सिगरेट नहीं पीता वो, सिगार पी सिगार रहा है, पी रहा है सिगार एकदम पी रहा फुल टोरे में। है। और एक और चीज उसकी ये थी, बंदा मतलब कैसा भी हो, उसका ना एक कोर प्रिंसिपल है कि जो मेरी डिसिप्लिन है या मेरे जो वैल्यूज है ना, उसूल हैं, उन पे मैं स्टिक करूंगा। आजकल क्या है यार, हमारे अंदर क्या मतलब, मैं किसी और को या बोलूं, हम सबके अंदर वो चीजें नहीं है, हम प्रैक्टिस नहीं करते जो हम प्रीच करते हैं। वही तो लोग वीगन राइट। होते जा रहे हैं। वीगन। लोग अरे तो बाग मेरे को ये बताओ, वीगन क्या होता है? मेरे को आप उस दिन बता रहे थे, आपके पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि हम सरदार जी बाजी हम वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं, ये वीगन वेजिटेरियन ये क्या होता है, भाई ये बताओ मेरे वीगन डाइट होती है जो आपको को। मन का वहम है वो जो तो पता है। आपको अच्छे तरीके से कमजोर कर दे, वो एक वीगन हाँ डाइट होती है। हाँ। एंड्रू टेट जो है उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि मांस नहीं खाओगे तो मांस कैसे बढ़ाओगे। बोलना चाह रहा था, हाँ। पहले ये बताओ लोगों को, ये वीगन और वेजिटेरियन होने में क्या डिफरेंस है, और अगर आप बॉडी देखो बिल्डिंग कर वीगन रहे हो। वीगन लोग ये हैं जो सोचते हैं कि अगर हम दूध दही डेयरी हम्म। ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो हम जानवरों पे पाप कर रहे हैं। हम्म। इसलिए वो खाते हैं बिल्कुल जानवरों को खाना, उनसे छीन के। वो पेड़ खाते हैं पत्ते। वो खाते हैं घास फूस, वो हाँ। खाते हैं हर वो चीज़ जो हम्म। चिकन जैसी दिखती है पर हाँ, चिकन है नहीं। मतलब उनको फील ऐसे है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, बट वो असली हाँ में नॉनवेज नहीं है। हाँ हाँ, उनको खाना चाहते वो नॉनवेज है, लेकिन हाँ, उनका जो इंटरनेट पे कूल दिखने के लिए एक वो नहीं वीगन नहीं, डाइट उनका का। एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना उनका, जो उनको फील करवा रहा है कि हम सुपीरियर हैं। बस और बस ये बहुत अच्छा, एक घसीटा राम जी ये कैरेक्टर थे सोनू के टीटू वाली मूवी में, उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि चूतियों को बताओ मत कि चूतिया हैं। ये तो ये फैक्ट है। एंड्रयू भाई ने यही गलती अब करी आप है। हाँ, एंड्रू भाई ने क्या करा, अब मोटी लड़की को बोल दिया कि तू मोटी है। मोटे भैया, मोटे ये मोटी आदमी को लड़की मत बोलो आप, कोई ऑफेंड हो जाएगा खाम खा, बाद में हमारे ऊपर हम कैंसिल हो जाएंगे यार। मोटी लड़की को बोल दिया कि तू मोटी है। हाँ। मोटे आदमी को बोला तू मोटा है। मोटा आदमी बुरा भैया, मान गया। मोटी लड़की नहीं होती, हेल्दी लड़की होती है, हाँ, खाते हेल्दी पीते घर लड़की। की। मोटा आदमी बुरा मान गया, हाँ ठीक है, और जिम गया। हाँ। मोटी लड़की बुरा मान गई और मोटी हो गई। उसने और खाना शुरू कर दिया। अब फर्क ये है ना कि वो लोगों को कठोर बनाना चाह रहा है पर लोग बनना नहीं चाह रहे। आपको एक बात बताओ, एक मुझे छोटी सी बात बताओ। हम्म। ओबेसिटी कॉमन क्यों है?
एक मेरे को एक लाइन में बताना। ओडेसिटी तो देखो, ओबेसिटी कॉमन भैया, इसका तो कोई, ये तो बहुत ही ये कोई मेरे को जनरल जितना सी मुझे बात है लगता कि है ना, जितना ओबेसिटी मुझे क्यों लगता है, कॉमन है। हमारे आसपास इतने ओबीस लोग घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल डिफॉर्मिटी होने से पहले आई थिंक कुछ मेंटल एलिमेंट्स हैं। ये एक मानसिक, कोई आप बीमार हो या हाँ मानसिक वही, आपका आईक्यू लेवल इतना जैसे लो है। प्रोनाउंस वाली ही हिम हाँ, दे ही देम, हिम दे देम, शी हाँ। हर्स, हम्म। ये भी एक मानसिक मानसिक अब ये संतुलन भैंचोद खराब हुआ पैनसेक्सुअल पड़ा क्या है। होता है? पैनसेक्सुअल क्या होता है? भैंचोद डेमीसेक्सुअल क्या होता है? भैया पैन सेक्सुअल वो होता है जो पूछता है पहना क्या है। उसे कहता है। अरे ये बता नीचे क्या पहना है, वो कलर क्या होता है है, कलर पैन कलर। सेक्सुअल। अच्छा, बट और डेमीसेक्सुअल क्या होता है? डेमी सेक्सुअल नहीं पता भैया। मेन मुद्दे की बात जो थी हम्म। कि भाई मोटी लड़की ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, हम्म। अच्छा, मुझे एक और चीज बता। 6 इंच क्लीवेज दिखाई हाँ, और उसको मिल गए लाखों फॉलोअर। मतलब ये मैंने सुना भी है कि मोटे लड़के ने अपनी फोटो डाली ट्रेडमिल में भागते हुए, हाँ। कमेंट आया गांडू तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं कोई चीज आपको इंटरप्ट करूंगा। वो तो आप बहुत पहले से कर रहे हो। बिग बूब्स ऑन अ फैट चिक इज हाँ। जस्ट लाइक Abs एब्स on ऑन a अ skinny dude. स्किनी डूड, राइट? ये दे तो डोंट ये तो- मैटर। ये तो फैक्ट है, ये तो हाँ, फैक्ट है। और मैंने ये चीज देखा है कि ना, एक जो मर्द जात है वो बहुत कुत्ती है, ठीक है? अगर हमारे हमारे जो एक सगे संबंधी हैं, उनका मैं नाम क्या कहूँ, वो काफी टाइम से वो मोटे हैं, हाँ हाँ, ठीक है? वो कोशिश तो करते हैं, पर वो कहते हैं अगर मैं चाहूं तो मैं मोटा आदमी अपने आप को क्या घोषित कर देता है? पावर लिफ्टर। पावर लिफ्टर। हाँ, जिस भैंचो और के control उसकी नहीं होता, हाँ। लिफ्ट में भी पावर नहीं होती। नहीं, पर वो अभी बोल देगा कि यार तुमसे ज्यादा उठाता हूँ मैं, आई कर्ल व्हाट यू। पर फिर वो उठा नहीं पाते। हाँ, उठा नहीं पाते। पता है क्यों भैया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पावर लिफ्टर है। पुअर लिफ्टर है वो, पुअर या पुअर लिफ्टर है? पुअर लिफ्टर है वो, पावर लिफ्टिंग वो से उनका, पू लिफ्टर है। हाँ पू लिफ्टर है। बट देखा जाए तो समाज में एक बहुत ही भयंकर चेंज लाने की कोशिश करी एंड्रू ने, लोगों को सच सुनाने की कोशिश करी, लेकिन इसीलिए वो कैंसिल हो गया। पर जिसकी वजह से भैया काफी लोगों पे फर्क भी पड़ा है। बहुत से लोगों के जीवन चेंज हुआ है, बहुत से लोगों ने अपने अच्छी आदतें अपने जीवन में डाली हैं, सुबह उठना, दौड़ लगाना। अब एंड्रू टेट, डेविड गॉगिंस, जॉर्डन पीटरसन, आपकी जोको विलिंग, फ्लेक्स लीडमैन, जो रोगन, इन सबको देख के अगर आप लोगों को नई बात बन रही है, आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सबके अंदर तो एक ट्रेट है, आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है। ये ओवर अचीवर है सारे, सब ओवर अचीवर है अपनी फील्ड में। एक चीज के अलावा ना, ये 10 चीजों में इन्होंने हाथ डाला है और 10 के 10 काम इन्होंने एक फील्ड में कामयाबी हासिल करने के बाद कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है। अगर आप आज 110, 20, 40, 50 किलो के हैं, आप एक फील्ड में घुसे, लेट से कि आप घुसे फिटनेस की फील्ड में, आपने उसमें वेट लॉस करा, आपने कामयाबी हासिल करी, तो ऑब्वियस ही बात है आपका कॉन्फिडेंस तो ओवर द रूफ जाएगा ही। लड़कों का रीजन क्या होता है जिम ज्वाइन करने का? आपके पास काफी इंक्वायरीज आती होंगी, आप पूछते भी होंगे कि आप क्यों ये चीज करना चाह रहे हो, आपको ओपनली क्या क्या रीजंस बताए गए? हमारे जिम में बेसिकली लड़कों के जो भी ओबीस लड़के आते हैं, पहली बात तो हम उनको कभी भी ये नहीं बोलते कि आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, ठीक है? अब मेन रीजन ये होता है, मेन रीजन ये होता है, या तो किसी का दिल टूटा है, या तो कोई दिल लगा नहीं पा रहा। मोटा व्यक्ति दिल लगा नहीं पा रहा क्योंकि उसको कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। कह रहे हो कि हम मैमल्स हैं और हमारा जो एक ड्राइविंग इंस्टिंक्ट होता है दैट इज सेक्स, प्रोक्रिएशन। हाँ, दैट इज जब नहीं कर पाएगा तो फिर बंदा बहुत ही हताश रहेगा ना। जिम पे ओबीस लोग आते हैं, वो सब एक डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं कि अब हमें बेटर होना है, अब हमें अच्छा दिखना है। और जो ये लोग कहते हैं लुक्स डोंट मैटर, वो झूठ कहते हैं। नहीं, मेजॉरिटी मैंने ये देखा है कि यार अगर एक मोटा लड़का है, लेट्स से देयर इज अ गाय हु इज अराउंड लेट्स से 25% से अबव बॉडी फैट है जिसका, राइट? या 30% से अबव बॉडी फैट है। एंड आजकल जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है उसकी वजह से हमारा खाना, हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी हो गया है ना। तो अब उस टाइम पे अगर एक बंदा आ रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि यार मुझे, एक सबसे बड़ी चीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं सबकी। लड़का आएगा वो मूवीज में देखो, हम लड़कों या लड़कियों को एक ही समझ के ट्रेन करते हैं। जो मेन लोग आते हैं, ऑब्वियस, मतलब एवरीवन वांट्स टू एनहांस देयर लुक्स।
so that they can be, they can feel confident in their skin, and उनको जो opposite sex what से एक what we अच्छा what validation we मिले। do is that we give them an exact time period कि अगर इतने टाइम पीरियड में इतनी चीजें करोगे तो इतना लूज हो जाएगा। रेस्ट इज अप टू यू कि आप वो चीजें कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आप उतना एफर्ट डाल पा रहे हो नहीं डाल चलो पा अब रहे। यहाँ पे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले आप हमें अपने जिम के बारे में बताओ, आपका जो जिम का नया ब्रांच सो बेसिकली हम पिछले 6-7 साल से स्ट्रीट वर्कआउट कर रहे हैं। अंडर द स्टार्स हम वर्कआउट करते थे ओपन जिम में। ओपन्स का है। आज हम आप लोग देख रहे होगे कि प्रोडक्शन लेवल में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। by ठीक God's है, grace। नई नई चीज़ें शूट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक प्रॉपर ब्रांच अपनी बनाई है। गुड़गांव में हमने अपना कैलिस्थेनिक्स पावर एक बार लिफ्टिंग एड्रेस अकेडमी बता खोली दो है। और अपना नंबर और इंस्टाग्राम हैंडल बताओ। इंस्टाग्राम में आपको मिल जाऊंगा जसमीत JAS_M_double ET। यस, हम हाँ, उसको उसको हम नीचे डाल डाल देंगे, नीचे आपको link नंबर आ भी जाएगा, डिटेल्स में मिल डाल जाएगा। देंगे। हम जो बात कर रहे थे कि कैसे फैट शेमिंग जरूरी है। अब आप लोगों को याद होगा कि आप बचपन में कभी स्कूल में पॉटी कर देते थे, बीच में आपने पॉटी कर दी, तो अब आपकी टीचर क्या करती थी, आपके दोस्त यार क्या करते थे, आपको शेम शेम हाँ, शेम बोलते थे, चिढ़ाते थे शेम शेम आपको, पप्पी हाँ। शेम, इसने तो टट्टी कर दी है, बदबू आ बट रही है। आपको ऐसा लगता तो है कि आप ये सोचो कि उस टाइम पे क्या होता था, आपको किसी ने शेम करा, लेकिन हुआ क्या, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि वो आपकी पॉटी करने की बीच में आदत छूट गई। तो अब ये जो फैट मॉडल्स हैं, XXL मॉडल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पे पॉटी कर रहे हैं। मतलब अब ultimately इनको ये है, हाँ। अब इन फैट मॉडल्स को हम फैट शेम नहीं करेंगे, अगर इनको रोका नहीं जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये हमारे प्लेटफॉर्म को और गंदा करेंगे। ये प्लेटफॉर्म को नहीं, ये जो लोग उस कगार पे भी, उस रास्ते पे भी नहीं है ना, उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट देके उनको भी उस रास्ते पे डालेंगे। अब कोई टीनेज लड़का या लड़की है जो अपने अभी 18 ईयर्स का हुआ है, 16 का हुआ है, और वो अपना वेट लॉस करना चाह रहा है, लेकिन उसने रैंडमली क्या देखा, उसने देख लिया, I am happy in my own skin। उसने देख लिया कि हाँ। किसी एक लड़की के पास बहुत ही बड़ी फॉलोइंग है, उसको वो ट्रेंडिंग में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो मोटी है और वो सबको बोलती है कि मैं मोटी हूँ, तुम भी मोटे हो जाओ और बहुत ज़्यादा खाना खाओ, सारा टाइम चीटोस खाओ, लेस खाओ, मोमोज खाओ और मोटे होते जाओ, हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली एवरी बॉडी इज ब्यूटीफुल, जो कि एक सबसे बड़ा झूठ है। झूठ है। अगर हर बॉडी ब्यूटीफुल होती तो शायद एंजेलिना जोली का रोल लिजो कर रही होती। लिजो। लिजो जो 160-150 किलो की हो चुकी है, लेकिन आज भी बढ़ते जा रही है, हाँ। जिसका अंत आप सब लोगों को पता है कि वो कभी भी खबर आ जाएगी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पॉडकास्ट के थ्रू हम ये भी क्लियर करें कि हम औरतों को टारगेट नहीं कर रहे, नहीं, हम टारगेट कर रहे हैं जो टारगेट नहीं कर रहे, जो मेंटालिटी ये- खराब हाँ, कर रहे हैं लोगों की। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, और लड़की वो भी हो ये सकती भी हो है। सकता है। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। तो मेन, अगर चलो ठीक है, हमने बात करी कि बॉडी शेमिंग, बॉडी पॉजिटिविटी हटाओ अभी इस चीज को। मेन बताओ, अगर एक लड़का है, लेट्स से भरत है हमारा भाई, ठीक है, सो ही इज ऑन दी फ्रेल एंड स्किनी साइड, राइट, एंड एक दूसरा बंदा है जो अभी द गाय वाज वर्किंग आउटसाइड, ही इज बिट ऑन दी फैटर साइड, राइट। सो अब इन दोनों को जब आपके पास आएंगे, आप इनके प्रोग्राम्स कैसे करते हो, आप इनको गाइडेंस में क्या डिफरेंस रहता है, किस चीज में क्या क्या, मतलब आप बेसिक क्या करते हो, आप ये बताओ। मेन थिंग इज दैट कोई भी हमारे से जुड़े, हम्म। आइदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्पार्टा पे आए या ऑनलाइन हमारे इंस्टाग्राम पे रीच करें, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल सेम रहते हैं। कोई स्किनी है तो हम उसको कैलोरीज अच्छे से दे के, उसके वर्कआउट्स हाइपरट्रॉफी बेस्ड रख के उसको गेन करवाने की कोशिश करेंगे, विच विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। ठीक है, मसल बिल्ड करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक जो हर कोई कर लेता है। ठीक है, दूसरे हमारा क्या है, दूसरा मेन जो सीन है वो है मोटे बंदों का। मोटे बंदों को ट्रेनिंग करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो ये Mentally resilient होते बैटल हैं। के लिए तैयार होते हैं, जो इस लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मोटे आदमी को भी हम पतला करेंगे कैलोरी डेफिसिट पे डाल के। ठीक है, मतलब उसके एक वर्कआउट्स side को इंटेंस बनाएंगे, उसको भी वेट ट्रेनिंग कराएंगे, उसको कार्डियो भी कराएंगे, सब सेम रहेगा, बस कैलोरीज में सब difference कुछ आ सेम जाएगा। रहता है, ट्रेनिंग सेम ही रहेगी, एथलीट की तरह दोनों को ट्रेन करेंगे, बट खाने पीने का मेन डिफरेंस रहेगा। मुझे एक और आजकल मिसकंसेप्शन, आजकल क्या काफी टाइम से है कि हाई रेप्स आर फॉर कटिंग एंड लो रेप्स आर फॉर बल्किंग, व्हाट इज दिस? देखो, ये तो मिथ बहुत लोगों ने बस्ट कर दिया है। ये बहुत ही सालों पहले, आज से 10-20 साल पहले चलता था कि हाई रेप मारोगे तो आपके कट्स निकल आएंगे और हैवी मारोगे तो आपकी
क्या होता है, बल्क हो जाएगा। बाल को myofibrillary ये joint ऐसे ही है कहते कि हैं इसे। सर्दियों में गेनिंग होती है, गर्मियों में कटिंग होती है। हम्म। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये एक और फालतू की चीज चीज़ मैंने है। जो रोगन का ना एक पॉडकास्ट में देखा था, उसका छोटा सा वीडियो था, एनीबॉडी कैन गेट इन शेप, राइट। सो एक बार ये बताओ, जो लोग जिम जाने से डरते हैं, लेट्स से द पर्सन जो पतला है या मोटा है या अपनी बॉडी में अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, वो अब जिम जाने में उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा। हाउ टू टैकल दैट? या जिम जाना जरूरी है या नहीं है? होम वर्कआउट्स की क्या महत्व है? जिम में जाके उसका क्या प्लेस है? पावर लिफ्टिंग क्या है? भाई ये क्या देखो, एक बार बताओ। इसमें क्या सीन है कि आज की डेट में ना हम लोग ऑब्जर्व जो कर रहे हैं, एज अ जिम ओनर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि आदमी भी जितने हमारे पास आ रहे हैं ना, दे आर स्केर्ड टू लुक मस्कुलर। मतलब आदमी भी मैस्कुलिन दिखने से डर रहे हैं। हमारे पास लोग बाग आते हैं कि हमें मसल वाला नहीं दिखना, हमें बस फैट कम करना है। टू बी ओवर बल्की, ओवर बल्कि नहीं, उनको मसल ही नहीं चाहिए शरीर में, उनको दिखना ही नहीं है। उनको ये है कि हम ऐसी स्किनी से रहें, बस हमारा सबका मेन टारगेट आज की डेट में क्या है, लव हैंडल कम हो जाए बस, मैन बूब्स ठीक हो जाए बस। हाँ। उसके आगे क्या, किसी को चेस्ट डेवलप नहीं करनी, किसी को बैक डेवलप नहीं करनी। अच्छा से रहा है। आप किसी भी कल्चर में भगवानों को देखो, किसी भी बुक्स में हीरो के करेक्टर को देखो, उनको हमेशा पोर्ट्रेई मसल But Jesus मॉन्स्टर के करा है। मसल बनाने से मत डरो। दूसरी बात, फैट तो शेमिंग कितने से आसानी से बनेगी भी नहीं। हाँ नहीं बनने वाली। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज वेट उठाना शुरू करूँ, अब तो लड़कियां तक नहीं डरती वेट उठाने से, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे मसल नहीं बनता। नहीं, लेकिन actually- लड़कों के मन में अभी भी डर है, ओहो मैं वेट उठाऊंगा तो मैं ये रॉनी girls कोलमैन में जैसा ना दिखूंगा। कुछ बहुत स्मार्ट लड़कियां, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मेजोरिटी जो लड़कियां हैं ना, वो दे आर स्टीयरिंग अवे फ्रॉम दिस लुकिंग बल्की एंड ऑल। हाँ तो उन्होंने क्या किया, सिलेक्टिव एक दो लड़कियों ने ना उस चीज को अपना निशे बनाने की कोशिश करी। बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल। उस चीज से अब फेमस अब भी हो आप रही हैं। देखो कि क्या मजबूरी रही होगी एक पीक एज में रहे आदमी की, जो वो जाके बैले डांस, कंटेम्प्रेरी, जुम्बा, ये पिलाटेस, योगा, ये सब चीजें कर रहा है, व्हेन ही कैन एम्ब्रेस हिज मैस्कुलिनिटी एंड ही कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। पर्सनल चॉइस अपनी जगह, लेकिन लोगों पे Personal थोपी choice, जा रही है सुनो तो चीज। सही, सुनो, हम भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम किसी को वो नहीं कह रहे कि आप ये हम करो वो ये करो। नहीं कर रहे कि हम कोई और आर्ट या किसी और हॉबी को हम डाउनग्रेड हाँ। कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। डांस एक ऐसा चीज है विच इज एक्चुअली सिंबलाइजेस आपका मैस्कुलिनिटी एज वेल एज अ फेमिनिन साइड इन अ वेरी इक्वल प्रोपोर्शंस, राइट। बट उसको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस करना आना चाहिए, ये मतलब हर चीज में आपका एक बैलेंस। अब आपके सारे ट्रेड्स डांस के थ्रू अगर फेमिनिन होते गए, आप स्किनी होते गए, आपने वेस्ट क्रॉप टॉप वाली कर रखी है, ठीक है, आपके शोल्डर्स नहीं है, आपके शोल्डर आपकी वेस्ट से भी पतले हो गए, मतलब वो उल्टा पिरामिड बने हुए हो आप। तो वो तो फिर कहीं पे आपको मैस्कुलिनिटी वाली बात ही नहीं रही। बाकी ठीक है, इन सारी चीज़ों पे एंडलेस चर्चा हो सकती है। हम आप लोगों के लिए क्या अपने एलियंस नो फैप करते हैं? एलियंस नो फैप करते हैं। एलियंस के टॉपिक पे हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तभी मैंने बोला है हम डीएमटी की भी बात करेंगे। इट्स बीन अ वेरी हमारे फ्रेंड है मिस्टर सनी Long- तनेजा, वो डीएमटी करते हैं हाँ, really, वी विल ट्राई कि अगली जो हो वो राउंड टेबल डिस्कशन हो, उस पर आपको और विचित्र प्राणियों से मिलवाने की कोशिश करेंगे, बहुत तो सारे आपको और अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। बाकी इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, प्लीज कमेंट डाउन योर बेस्ट And अगर पार्ट। आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप दे सकते हाँ, हैं, हम पॉडकास्ट लेंगे में नहीं। किसी भी टॉपिक के लिए आपको हम बताना हो लेंगे, हाँ। तो हमें डीएम हाँ, करें, topic बताओ भाई। और उस टॉपिक पे बात करवानी हो तो डीएम के साथ साथ पेटीएम करें। जो भी आप पेटीएम, पैट्रियन है, पैट्रियन। पैट्रियन इंडिया में चलेगा नहीं। हम डीएम फॉर पेड फन, डीएम फॉर कोलैबोरेशन, हाँ, ये हम करवाएं। पेटीएम फॉर पेड फन। नो मीटअप्स। ठीक है गाइज, चलो सी यू एंडिंग अप दिस वीडियो, टेक केयर, बाय। हाँ।